हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया जी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात की थी, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम कैसे जो है वो इक्वेशन उसके लिए बनाएंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कैसे होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है ना, हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की कैसे हम जो है वो डिफाइन करेंगे, या फिर जो है वो हम कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर ली है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भैया बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है ना। हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री में यही तीन चार तरीके की हीट है, तीन चार तरीके की एंथैल्पीज है, तो उनमें से ही अगली है बॉन्ड एंथैल्पीज। देखो जरा, टॉपिक इज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, ये टॉपिक है। अब देखो, कई बार तो लिखा था बॉन्ड एंथैल्पी, कई बार लिखा था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और दोनों जो वर्ड है ना, इनमें कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस भी है। नेट के लिहाज से अगर हम देखें तो आप तो ये मान के चलना कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, कब डिफरेंस होता है, कब डिफरेंस नहीं होता है, ये सारी बातें हम यहां पर करेंगे। तो पहले तो मैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में लिख देता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक all bonds of 1 mole gaseous molecule, ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल bonds of 1 mole gaseous molecule to convert it into gaseous atoms is known as बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। कि भाई एक मोल गैसियस एटम में जितने भी, एक मोल गैसियस मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड है ना, सारे आपको ब्रेक करने और इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। और गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एनर्जी आपको चाहिए, जितनी भी हीट चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, यहां पर बहुत ही जरूरी चीज है कि भैया एक मोल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए। बॉन्ड एंथैल्पी केवल गैसियस स्टेट में ही डिफाइन होगी, गैसियस स्टेट नहीं है तो हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात नहीं करेंगे। पहली बात तो ये। फिर आप देखो, मैंने आपको जो है वो चैप्टर के शुरू में भी बताया था, टॉपिक के शुरू में बताया था कि भैया बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड को जब भी ब्रेक करोगे हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और बॉन्ड एंथैल्पी में हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक ही कर रहे हैं बॉन्ड, तो बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो यह भी मैं लिख देता हूं कि बॉन्ड एंथैल्पी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं होगी, है ना। चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो, वो भी पॉजिटिव ही होगी। अब देखो कि हमारे पास दो वर्ड है, एक तो बॉन्ड एंथैल्पी, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो एक तरफ तो है बॉन्ड एंथैल्पी, एक तरफ है भैया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो भैया देखो जरा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना है। तो भैया देखो जरा कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना, ये क्या होती है? तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज एवरेज रिक्वायर्ड एंथैल्पी, एवरेज एंथैल्पी, है ना, एवरेज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the said bond present in different species, है ना, different species of a gaseous compound। मैं अभी इसका मतलब आपको बताता हूं, ठीक है। और जबकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है ना, इट इज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड, या टू ब्रेक ए सिंगल बॉन्ड, या सिंगल का मतलब कुछ और चला जाएगा। इट इज टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड
in a particular gaseous species of given gaseous compound। मैं बार बार जो है वो गेशियस जो वर्ड है इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भैया जब भी हम बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे ना, तो वहां पर जो है वो ये इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो कंपाउंड है ना वो गैसियस फॉर्म में ही होना चाहिए, और जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो वो भी एटम्स जो गैसियस फॉर्म में ही होने चाहिए, है ना। अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। जैसे मान लो कि हम H2O की बात करें, H2O, ठीक है। अब H2O जो है ना, इसमें हमारे पास HOH, ये पहली बात तो गैसियस स्टेट में है, तो इसमें दो अपने पास जो है वो क्या है, बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। कौन से? यहां पर ये वाला बॉन्ड भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, और ये भी बॉन्ड किसका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो आपने क्या किया, H2O के सारे बॉन्ड जो है वो क्या कर दिए, एक तरीके से ब्रेक कर दिए और इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया। तो गैसियस एटम में बदलूंगा तो दो तो हाइड्रोजन गैस और एक क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस। ऐसी कंडीशन आएगी, सारे बॉन्ड कन्वर्ट ब्रेक कर दिए और जो है वो क्या कर दिया, एक तरीके से इसको आपने गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर दो तरीके के बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब दो बॉन्ड कौन से ब्रेक होंगे, तो भैया एक तो जो है वो मैं जब पहली बार बॉन्ड ब्रेक करूंगा HOH का, मान लो मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो H ये गैस है और साथ में OH और ये भी गैस है, ठीक है। अब होता यह है कि भैया जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ना, ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ या नेचर ऑफ स्पीसी पर। जैसे आप यहां पर जो है दोनों के दोनों बॉन्ड जो है वो क्या है, H और ऑक्सीजन के बीच में है, लेकिन जब दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो इनमें जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो अलग अलग आएगा। जैसे H और OH, जब आप ऑक्सीजन के साथ ये वाला H या जब H2O से H अलग करोगे, H2O से जब H अलग करोगे तो यहां इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है ना, ये हमारे पास आता है 501.87। तो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज तो है डेल्टा RH0 501.87 किलो जूल पर मोल। ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन है। अब आपको क्या करना, आपको तो सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो सेकंड स्टेप में अब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे कहां से, OH से। तो यहां से जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो H और O, ये गैस और ये गैस। अब ध्यान से देखो जरा, बॉन्ड तो यहां पर भी OH ही ब्रेक हो रहा है, यहां पर भी बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, OH का बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है दोनों में, लेकिन भैया वैल्यू दोनों में अलग अलग रहेगी। यहां पर जो डेल्टा RH0 है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी, देख लेता हूं एक बार। इसकी वैल्यू है भैया 423.38, दिस इज 423.38 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखो जरा, क्या मैंने कहा ना कि ये तो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कि ये क्या लिखा है, इट इज द एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड इन ए पर्टिकुलर गैसियस स्पीसी। कि भाई इस गैसियस स्पीसी में ये पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक करना था, तो OH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहां पर कितनी आई, 501.87 आई। दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। यहां पर OH बॉन्ड ब्रेक करना था, इस पर्टिकुलर स्पीसी में आपको ये गिवन पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक करना था, तो हमारे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी आई, 423.38 किलो जूल पर मोल आई, ठीक। तो देखो जरा कि एक ही कंपाउंड में जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं ना, जो सेम टाइप के बॉन्ड है, उनके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। कि एक ही कंपाउंड में दो बॉन्ड है, दोनों एक ही बॉन्ड है, एक ही तरीके के बॉन्ड है, लेकिन उन दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अलग अलग हो सकती है। वो क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। अब भाई पूरे कंपाउंड के लिए अगर बॉन्ड एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है, यानी इस कंपाउंड में हमारे पास दो OH बॉन्ड है ना, दो बॉन्ड है OH, तो मैं बोलूंगा कि बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, दिस इज द साइन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी है ना। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी का साइन होता है। अब ये क्या होगा, तो भैया इन दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो एवरेज होगा ना, वही क्या होगा, एक तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी होगी OH बॉन्ड की। एवरेज कैसे निकालें, तो 501.87 प्लस 423.38 डिवाइड बाय 2, और इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 462.62 किलो जूल पर मोल, ये एवरेज है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, ध्यान से देखो, इट इज
एवरेज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सेड बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, सेड बॉन्ड प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ गैसियस कंपाउंड, एक ही गैसियस कंपाउंड की डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो एक पर्टिकुलर बॉन्ड है, दोनों में सेम बॉन्ड तोड़ा और भैया टोटल जो एवरेज मिला ना वही क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी है। तो बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज होता है किसका, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज का, है ना। और एक ही कंपाउंड में जो दो पर्टिकुलर अपने पास सेम टाइप के, एक ही जैसे कार्बन हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन, मतलब एक ही तरीके का बॉन्ड है, हो सकता है उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज अलग अलग हो, जैसे यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लेकिन भैया वैल्यूज दोनों में क्या आ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो भैया बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, दोनों का एवरेज होती है, और हम ज्यादातर बात जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी की करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, इन केस ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, bond enthalpy and bond dissociation enthalpy will be identical। भैया जी देखो जरा कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनमें बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दोनों की वैल्यू एक ही होगी, दोनों आइडेंटिकल होंगे, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया वहां पर बॉन्ड ही एक ही होगा, है ना। जैसे हमारे पास H2 है, अब H2 में एक ही बॉन्ड है, तो अलग अलग बॉन्ड है नहीं, एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, तो एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, तो यहां पर दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। ये भैया ये इनमें डिफरेंस है, और बाकी जो है वो आपको इतना ज़्यादा कोई इसमें जो है उस पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जब भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम दोनों को एक ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। आपको जो है ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना ज़रा, क्या इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल इस पर देखते हैं कि हमने कहा कि आपको क्या करना है कि एक मोल गैसियस कंपाउंड के सारे बॉन्ड ब्रेक करने, जितने भी बॉन्ड है सारे आपको ब्रेक करने हैं। टोटल रिएक्शन में जितना भी एंथैल्पी चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जरा क्या इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, जैसे हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कुछ इक्वेशन बनाई, जैसे हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन में कुछ इक्वेशन बनाई, और उन्हीं इक्वेशन से क्वेश्चन सोल्व होता है। तो यहां पर भी वो इक्वेशन ही मेन चीज है, ठीक है, कि इक्वेशन बनानी हमें आनी ही चाहिए। जैसे आप यूं समझो कि हमें H2 के लिए, H2 गैस है, और इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो वो कैलकुलेट करनी है या देखनी है। कैसे देखेंगे, H2 के सारे बॉन्ड ब्रेक करो और इसको किसमें, गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दो। H2 में कौन कौन से बॉन्ड है भैया, अपने पास H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कर दो ब्रेक, ये लो जी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इस रिएक्शन के लिए कुछ हीट ऑफ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा RH0। और कितने बॉन्ड ब्रेक किए, एक बॉन्ड ब्रेक किया, कौन सा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी इक्वल हो जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, ठीक है। फिर देखो जरा कि जैसे O2 गैस के लिए यही काम करना है, तो इसको 2 ऑक्सीजन, आपको क्या करना है कि 1 मोल होना चाहिए, कि जो भी कंपाउंड होना चाहिए, पहली बात तो गैसियस होना चाहिए, दूसरी बात उसका 1 मोल होना चाहिए, तीसरी बात उसके 1 मोल के सारे बॉन्ड ब्रेक करके एटम्स को जो गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करना। जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी वही क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी, या एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। जैसे यहां पर कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे आप, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ोगे, तो इस रिएक्शन में डेल्टा RH0 ये इक्वल हो जाएगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के। एक ही बॉन्ड तोड़ा तो भैया इसकी जितनी एंथैल्पी होगी वही हीट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी। फिर देखो जरा कि जैसे आपको नाइट्रोजन के लिए यही इक्वेशन लिखनी है, तो नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर जो है मैं क्या बोलूंगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ब्रेक करोगे, तो यहां पर मैं बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी भैया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के। मान लो हमारे पास जो कंडीशन ऐसी आ गई, जैसे मान लो CH4 है, गैस है, अब CH4 के सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो, और सारे बॉन्ड ब्रेक करके इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करो। पहली बात तो गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करता हूं, तो कार्बन एक तो बनेगा गैस, 4 हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब कितने बॉन्ड ब्रेक करे और कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करे, तो भैया CH4 में हमें पता है 4 इस तरीके के बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहां पर मैं बोलूंगा डेल्टा RH0 ये बराबर हो जाएगा
कितने बॉन्ड ब्रेक करे? पहले तो बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किए। और ऐसे कितने बॉन्ड ब्रेक करे? 4 बॉन्ड ब्रेक करे हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ठीक। और देखो कि जैसे एग्जांपल के लिए CO2 है, गैस है, CO2 के 1 मोल CO2 के सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो, सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए, और किस में कन्वर्ट होगा? एक तो कार्बन गैस में कन्वर्ट होगा, साथ में 2 ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा। अब कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करें? तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH0 ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा भैया जी, कितने? 2 बॉन्ड ब्रेक करे हैं ना, तो ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, ये इक्वल हो जाएगा। जैसे भैया हमारे पास जो है वो SO3 है, गैसियस है, सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक तो सल्फर गैस और साथ में 3 ऑक्सीजन गैस। देखो जरा कि 1 मोल के सारे बॉन्ड ब्रेक करके गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिए, तो जितनी एंथैल्पी चाहिए वही क्या है अपने पास? हीट ऑफ रिएक्शन। टोटल चेक कर लेते हैं कितनी एंथैल्पी। तो सल्फर में कौन कौन से बॉन्ड तोड़ोगे आप? सल्फर में जो है वो सल्फर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो मुझे बता दो डेल्टा RH0 किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा 3 इंटू सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड हो, जैसे मान लो हमारे पास है PCl5 गैस, तो इसके लिए हमें यही एक्सप्रेशन लिखना है, यानी हीट ऑफ रिएक्शन को लिखना है। तो मैं ये बोलूंगा कि भैया फॉस्फोरस गैस और साथ में 5 क्लोरीन गैस में इसको कन्वर्ट कर दो, तो डेल्टा RH0 भैया जी कितने बॉन्ड ब्रेक करोगे? 5 बॉन्ड ब्रेक करोगे। कौन कौन से? कार्बन और फॉस्फोरस, मतलब क्लोरीन और फॉस्फोरस के बीच में 5 बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ PCl बॉन्ड। ये P और Cl का मतलब है फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड अब क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। ये काम आपको करना है कि कोई भी कंपाउंड हो। अब जैसे यहां पर तो हमने सारे के सारे एक ही तरीके के बॉन्ड ले रखे हैं, अगर मान लो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड आ जाए, एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा तरीके के बॉन्ड आ जाए, तो आपको क्या करना है? देखो जरा, हाँ तो देखो जरा कि अगर मान लो कोई ऐसा कंपाउंड दे दे जिसमें एक से ज्यादा तरीके के बॉन्ड है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको जो है वो मैंने कंपाउंड दे दिया C2H6 गैस, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? एक तरीके से बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करना है। तो क्या करो कि कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड है ना, सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो और कंपाउंड को कन्वर्ट कर दो गैसियस एटम्स में, ठीक है। जैसे C2H6 है, पहली बात तो बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन कर रहे हैं तो गैसियस होना चाहिए, जो कि है। गैसियस नहीं है तो आपको पहले गैसियस में लेके आना पड़ेगा, और इसकी बात भी हम करेंगे आगे, जो है इसको पढ़ेंगे हम। तो इसके सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए और इसको कन्वर्ट कर दिया कार्बन गैस, और साथ में इसको कन्वर्ट कर दिया 6 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। भैया देखो कि इस रिएक्शन में आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, ध्यान से देखना कि मैं लिखूंगा हीट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर देखना आपने कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक किए हैं। तो कार्बन C2H6 की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी होती है, तो इसमें देखना जरा कि कौन कौन से बॉन्ड है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो आपको इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, इस मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 बॉन्ड तो ब्रेक करने पड़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के, 1 बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा कार्बन और कार्बन का। तो मैं बोलूंगा कि 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH0 की वैल्यू जो टोटल इतनी होगी कि इस रिएक्शन में जितने भी बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो आपको टोटल इतनी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया C2H4, इसके लिए आपको यही काम करना है, C2H4 गैस के लिए ये काम करना है। तो मैं क्या करूंगा कि C2H4, ठीक है, गैस, इसके सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो 2 तो कार्बन गैस और 4 बनेगा हाइड्रोजन गैस, ऐसा ही होगा। तो यहां पर देखना जरा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। देखो कितने बॉन्ड ब्रेक किया आपने क्या किया? 4 बॉन्ड तो ब्रेक कर दिए, कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड ब्रेक किए। तो डेल्टा RH0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना? 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, प्लस आपने 1 बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कौन सा? कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, तो आपको साथ में जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की इक्वल हीट आपको इतनी देनी पड़ेगी, तब जाके पूरा मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। 1 मोल के सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे और गैसियस एटम्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने दे दिया C2H2 गैस, अब देखना क्या C2H2 गैस के सारे बॉन्ड आपको क्या करने हैं? ब्रेक करने हैं। तो 2 तो कार्बन गैस
और 2 हाइड्रोजन गैस, गैसियस एटम्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करने हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन। एक तो आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है, तो 2 बॉन्ड तो ब्रेक करने हैं, कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन के। तो मुझे बताओ डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू कैसे लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी के इक्वल, टोटल इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो जो है वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और देखो जैसे मान लो आपको क्या करना है, C2H5OH, ठीक है, आपको इसके लिए जो है वो यही इक्वेशन लिखनी है, C2H5OH के लिए ये इक्वेशन लिखनी है। वीडियो को पॉज करो और लिखो अपने आप, ठीक है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखना जरा क्या भाई मेरे C2H5OH, अब इसमें जितने भी बॉन्ड है ना, सारे बॉन्ड को ब्रेक किया और गैसियस एटम में कन्वर्ट किया, तो इधर जो है वो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कार्बन गैस प्लस 6 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस। इस तरीके से जो है वो हमने इसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो इसके लिए आप पहले समझो कि इसमें कौन कौन से बॉन्डर कितने हैं। तो आप देखना जरा कि इसमें C2H5OH है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो बॉन्ड होते हैं। देख लो जरा कि इसमें जो है वो देखो 1 2 3 4 एंड 5, 5 बॉन्ड तो है कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 5 इनटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस एक बॉन्ड है कौन सा, कार्बन और कार्बन के बीच का, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, फिर एक बॉन्ड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, तो प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इतने बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप जो इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। और भैया ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको क्वेश्चन मिलेगी इस वाली क्वेश्चन में। देखना 1 2 3 4 एंड 5, टोटल जो है वो इस इक्वेशन में 5 तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। 5 में से 4 इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगी, एक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, और देखो कि जैसे मान लो आपको मैंने ये दे दिया CH3CO गैस, ठीक है, इसके लिए आपको सेम टू सेम यही एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैं क्या बोलूंगा, देखना जरा कि भाई CH3CO और ये CH3 गैस, इसके सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो और सारे बॉन्ड ब्रेक करके जो उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दो। तो पहले तो गैसियस एटम में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 3 तो है हमारे पास कार्बन गैस प्लस 6 है हमारे पास हाइड्रोजन गैस और 1 है ऑक्सीजन, ऐसी कंडीशन है। तो गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब चेक करते हैं कि कितने आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो डेल्टा आर एच नॉट, देखना जरा कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एसीटोन है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर आएगा हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये इसका थोबड़ा होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो देखो जरा कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, 6 बॉन्ड तो आपको ब्रेक करने पड़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के 6 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस आपको 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। ओहो, ये मैंने मिस्टेक कर दी। इसकी स्ट्रक्चर जो है कुछ यूं होती है, यहां पर एक और कार्बन आएगा ना, तुम बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो, यहां पर ये कंडीशन आएगी है ना। ठीक है, तो यहां पर जो है 6 बॉन्ड तो आपको तोड़ने पड़ेंगे, कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन के। 2 बॉन्ड कार्बन 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 कार्बन, तो 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे कार्बन कार्बन के, तो ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन प्लस, और देखो भैया जी एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये आपने बॉन्ड तोड़ दिया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड। ये है हमारे पास भैया जी बॉन्ड एंथैल्पी। किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड है ना, सारे बॉन्ड ब्रेक करने, सारे बॉन्ड ब्रेक कर दो और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। जो कंपाउंड है हमारा, देखो बॉन्ड एंथैल्पी तभी डिफाइन होगी जब कंपाउंड गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, तो कंपाउंड पहली बात तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, फिर 1 मोल में जितने भी बॉन्ड है सारे ब्रेक कर दो। जो भी एंथैल्पी चाहिए, जितनी भी आपको एंथैल्पी चेंज मिलेगा या जो भी हीट जो है वो आपको देनी पड़ेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, या बॉन्ड एनर्जी बोल दो। ठीक है, एक ही बात है हमारे लिए, एक ही बात है भैया, दोनों में जो आप ये मान के चलो कि कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है ना। और जो है वो
डाई एटॉमिक के लिए तो वैसे भी सेम ही होता है, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा कि अब हम बात करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री का जो थर्ड रूल है। देखो मैं वापस से एक बार इन सारी चीजों को लिखूंगा क्योंकि ये चीजें बहुत ही जरूरी है, और पूरी थर्मोकेमिस्ट्री जो है ना वो इन्हीं 3 रूल पर बेस्ड है। ठीक है, हाँ जी, कंडीशन ऐसी है, देखना, हालांकि पहले लिख चुके हैं लेकिन मैं वापस से बोल रहा हूं कि इन सब चीजों को हम बार बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भैया देखो हर एक एंथैल्पी में ये चीजें अलग तरीके से लिखी जाएगी, तो कंफ्यूजन होता है कि बार बार कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो इसको बार बार लिखो ताकि जो वो चीजें सामने रहे कि हाँ भाई ये चीज वहां पर पड़ी थी, ये चीज वहां ऐसे पड़ी थी, तो चीजें सामने रहेगी ना, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो क्या थर्मोकेमिस्ट्री रूल, ठीक है, तो रूल फर्स्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, डेल्टा आर एच नॉट इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एफ एच नॉट, कि मान लो एक रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन में आपको अलग अलग रिएक्टेंट और अलग अलग प्रोडक्ट के बीच में जो है वो अलग अलग रिएक्टेंट और अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में आपको जो है वो एक तरीके से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। तो उस केस में आप जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? तो याद करना तरीका मैंने बताया था, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक तो ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट रूल है। आपको अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछे या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देके फॉर्मेशन पूछे, तो ये रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, पहले हमने देख लिया ये रूल, मैंने आपको खूब इस पर प्रैक्टिस भी करवाई है, क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है, फिर रूल सेकंड, ये एक्चुअल में जो है कोई रूल नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि भाई ये 3 जो है वो पॉइंट है जहां से जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर कैसे तो इसको जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिखे, कैसे इसको कंबशन के टर्म में लिखे, कैसे इसको बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में, तो कैसे लिखे? तो जो है वो हमारे पास सेकंड है डेल्टा आर एच नॉट इन टर्म्स ऑफ डेल्टा सी एच नॉट, कि भाई अगर मान लो एक रिएक्शन में अलग अलग स्पीसीज के लिए आपको हीट ऑफ कंबशन गिवन है, सबके लिए हीट ऑफ कंबशन गिवन है, और आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ ले, तो आपको क्या करना है? तो डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू क्या बताया था, बताना जरा, कि टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन में से प्रोडक्ट की टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब माइनस करनी पड़ेगी। ये दोनों रूल हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन पर खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने करी है। ठीक है, और एक ही रिएक्शन के लिए आप दोनों चीजें लिख सकते हो। एक ही रिएक्शन के लिए, उसी रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच नोट को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की टर्म में भी लिख सकते हो, और उसी रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच नोट को आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन की टर्म में भी लिख सकते हो। कई बार क्या करेगा, एक ही रिएक्शन के लिए आपको कंबशन के डेटा भी देगा, फॉर्मेशन के डेटा भी देगा, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वल कर दो, और जो भी चीज अननोन है वो चीज आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। समझे बात को? फिर देखो कि रूल थर्ड जो कि हम अब पढ़ेंगे, ठीक है, तो डेल्टा आर एच नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है भैया जी, देखो डेल्टा आर एच नोट को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में लिखेंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, डेल्टा आर एच नोट इज इक्वल टू आपको क्या करना है भैया जी, टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये जो है ना समेशन, ये है, ये साइन है बॉन्ड एनर्जी का, ठीक है, माइनस टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये काम आपको करना है कि भैया रिएक्टेंट की जो भी टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना, उसमें से आपको प्रोडक्ट की टोटल बॉन्ड एंथैल्पी जो क्या करनी है, माइनस करनी है। ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन में डेटा आपको, मतलब एक ही रिएक्शन के लिए, एक ही रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना, उसको आप इन तीनों टर्म में लिख सकते हो, इन तीनों के फॉर्म में लिख सकते हो।
इन तीनों के फॉर्म में हम एक ही रिएक्शन की एंथैल्पी को लिख सकते हैं। तो आपको मान लो क्वेश्चन में डेटा अगर हीट ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन और जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा गिवन है, इन दोनों को इक्वल कर देना, जो भी अननोन चीज है वो आ जाएगी। अगर मान लो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको इन दोनों के बारे में है तो इन दोनों को इक्वल कर देना, आपको जो भी अननोन चीज है वो मिल जाएगी। और क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन बॉन्ड एंथैल्पी और जो है दूसरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देना, आपके पास जो भी अननोन चीज है वो आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सीधा सा काम है मेरे भाई। अलग अलग रिएक्शन के लिए हम यही काम करेंगे। देखो जरा कि इसके लिए जो हम थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि भाई इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी चीज है, इक्वेशन बहुत जरूरी है। तो जब तक हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक आंसर नहीं आ सकता, तब तक जो वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। क्या वो गाना है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला था साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो है वो ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आता है कि ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया और नीचे आते आते जो भूल गए कि ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, ऐसा जो है नीट में नहीं आता है। नीट में सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, जेई में जो है वो ऐसे लंबे चौड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, भाई तू कहाँ जाएगा, जेई में जो है वो ऐसे लंबे चौड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो खूब आते हैं, ठीक है। लेकिन भाई कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है ना आपका, तो चाहे नीट हो चाहे जेई हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम जो है वो आप क्रैक कर सकते हो अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो प्रॉपर तो, ठीक है। फिर देखो जरा कि जैसे इसी पर हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। रिएक्शन है, मैंने आपको एक रिएक्शन दी है, मान लो PCl5 गैस, Cl2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू PCl3 गैस। ओके, PCl3 प्लस Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू PCl5। देखो एक रिएक्शन है, अब इसी रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना, इसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में, एंथैल्पी ऑफ जो है वो कंबशन के टर्म में, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन तीनों की टर्म में आप इसको लिख सकते हो। मैं तीनों के लिए लिख रहा हूं और आपको भी यही काम करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भैया इस पर, है ना। जैसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में मुझे पता है आप लिख चुके हो, मैं वापस से लिखवाऊंगा, वापस से, क्योंकि भैया यहां पर आने के बाद, इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ऐसा कोई भी जो है पॉइंट नहीं रहना चाहिए कि जो है वो जिसमें कंफ्यूजन हो या जो तुमसे हो नहीं रहा हो। इसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी भाई। मैं भी तो लिख रहा हूं ना, मुझे भी जोर आ रहा है, जितना तुम्हें आ रहा है ना उससे ज्यादा जोर आ रहा है कि यार एक ही एक चीज बार बार बता रहा हूं, फिर भी जो इनके समझ में नहीं आ रही होगी, आ रही होगी, मुझे नहीं पता क्या है। आप कमेंट कर देना कि समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि भाई मुझे जो है वो नहीं पता चलेगा कि तुम्हें कैसा लग रहा है ना। तो आप मुझे बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा तुम्हें कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है का मतलब है कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लासेस अच्छी जा रही कि नहीं जा रही है ना। और भी कोई अगर इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सकता है तो वो भी मुझे बताओ कि इन क्लासेस में जो है वो और ज़्यादा इनको इंटरेक्टिव कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो उसका भी तरीका जो है वो तुम मुझे सजेस्ट करोगे तो भैया मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो जरा कि डेल्टा RH0 इज इक्वल टू, सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिखते हैं, तो मैं यूँ लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 गैस माइनस Cl2 के लिए कितना हो जाएगा, Cl2 के लिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना, जीरो। तो थर्मोडायनेमिक रेफरेंस स्टेट में कितना होता है, जीरो ही होता है। और इधर जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहां पर आ जाएगा PCl3 गैस। ये तो आ गई एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में, फॉर्मेशन के टर्म में आ गए, ठीक है। डेल्टा RH0 यहां पर हमारे पास आ जाएगा, कम्बशन के टर्म में लिखूं तो एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ क्या लिखूंगा, PCl3 गैस प्लस एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ Cl2 गैस माइनस एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ यहां पर आ जाएगा PCl3 PCl5 गैस, ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कम्बशन का डेटा गिवन है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वल कर दो, जो भी अननोन चीज होगी वो अपने आप आ जाएगी। फिर देखो कि यहीं पर अगर हम देखें कि अगर इसी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में लिखे, तो आप ध्यान से देखना PCl5 है, PCl3 है ना, कितने फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है, तो आप यूं समझो कि Cl, ये Cl और ये Cl, हमारे पास 3 बॉन्ड है फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच के। तो यहां पर 3 बॉन्ड तो ब्रेक करने पड़ेंगे, फॉस्फोरस और क्लोरीन, ठीक है। कंपाउंड गैसियस है, इस चीज का ध्यान में रखना। फिर Cl2 में Cl और Cl के बीच का एक सिंगल बॉन्ड है, तो Cl Cl एक सिंगल बॉन्ड। ये तो आगे टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, अब इधर देखो PCl5 में ऐसे कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड हो गए, तो 5 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस
क्लोरीन, 5 बॉन्ड ये तोड़े भैया, ये दोनों तो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, 3 इधर 5 इधर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू जो है ना निकल के आई, दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, तो ये वैल्यू निकल के आई कितनी, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन माइनस ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस एंड क्लोरीन। ये लो जी, तो ये 3 एक्सप्रेशन हमारे पास बने हैं। अब इन तीनों एक्सप्रेशन में ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है भैया, ये तीनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल, क्योंकि इसी रिएक्शन के लिए हमने डेल्टा आर एच नॉट को फॉर्मेशन के टर्म में लिखा, इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच नॉट को हमने कंबशन के टर्म में लिखा, और इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा आर एच नॉट को हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में लिखा, तो तीनों चीजें आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब जो भी डेटा गिवन है, मान लो आपको कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा गिवन है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। आपको फॉर्मेशन और जो है वो एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का डेटा गिवन है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, है ना। जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि हमें किन दो चीजों को, किन दो इक्वेशंस को क्या करना है, इक्वल करना है। क्लियर है बात। फिर देखो थोड़ा सा हम इस पर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना कि CH4 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन गैस, या इसको तो हम रहने देते हैं, या इसी को चलो एग्जांपल हम ले लेते हैं, है ना, कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये है। अब इसके लिए जो है वो हम थर्ड रूल से जो है वो ये चीज प्रूव करते हैं कि भैया इसमें जो है वो जो भी एंथैल्पी होगी वो 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के इक्वल होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू, यहां पर कितने बॉन्ड ब्रेक करे आपने कार्बन हाइड्रोजन के बीच के, 4 बॉन्ड ब्रेक करे, तो मैं लिखूंगा 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे लिखेंगे। फिर भैया देखो इसमें कोई बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो इसमें से माइनस कर दो, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, यहां पर भी कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये इक्वेशन हम ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, फिर देखो कि रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, हमें इस रिएक्शन के लिए लिखना है, और भाई ये तीनों चीजें लिखनी है। शुरू हो जाओ, है ना, वीडियो पॉज करो, अपने आप लिखो, फिर मैच करो आके। देखो जरा, डेल्टा आर एच नॉट, सबसे पहले फॉर्मेशन के टर्म में ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। ठीक है, इसके लिए 0, इसके लिए भी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू, फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन के टर्म में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ N2 गैस प्लस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस माइनस ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ NH3 गैस। ये कंडीशन आएगी, देख लो जरा, ऐसा ही होगा क्या, है ना। तो ये कंडीशन है, और जो भी डेटा गिवन है उनको इक्वल कर दो। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में इसको लिखते हैं डेल्टा आर एच नॉट को, तो डेल्टा आर एच नॉट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। सबसे पहले आप यही बॉन्ड ब्रेक करोगे इसमें कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो सबसे पहले तो हम ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। फिर इसके बाद में क्या बोलूंगा, देखो जरा, क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो एक हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, टोटल हाइड्रोजन कितने, 3, तो 3 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, कौन से आपको, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के। ठीक है, फिर माइनस, अब इधर देखना NH3 का थोबड़ा ऐसा होता है भैया, इसमें 3 बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो 3 बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड है, तो यहां पर कितने हैं, 2 है ना, तो टोटल बॉन्ड हो गए कितने, 6, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये लो जी। ठीक है, तो अब जो भी डेटा गिवन है, ये फॉर्मेशन के टर्म में हो गया, ये कंबशन के टर्म में हो गया, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में हो गया, जो भी डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पर, है ना, तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्लियरली समझ में आएगी। और देखना जरा, हाँ जी, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है C2H6, है ना, या C2H2 गैस है, हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहां पर हम ले लेते हैं 2H2 इज कन्वर्टिंग इनटू C2H6 गैस। अब इसके लिए लिखना है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखूंगा, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस माइनस क्या लिखूंगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन
ऑफ C2H2 गैस, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 गैस प्लस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 गैस। ये लो जी, हो गया, ठीक है। फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां पर आएगा हमारे पास, देखो अब कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, C2H2 है ना। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, तभी पता चलेगा कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करने हैं। C2H2 ये होता है मेरे भाई C2H2। तो C2H2 में आप देखो जरा कि कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक किया। तो 2 बॉन्ड तो ब्रेक किया, कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन के। 1 बॉन्ड ब्रेक किया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का। तो C2H2 का काम तो निपट गया। हाइड्रोजन में है सिंगल बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल में एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मॉलिक्यूल में हो जाएंगे यहां पर ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। फिर इधर देखो C2H6 है, तो ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, तो टोटल 6 बॉन्ड तो है कार्बन और हाइड्रोजन के। तो आपको जो है माइनस करना पड़ेगा 6 बॉन्ड तो कार्बन और हाइड्रोजन के, और 1 बॉन्ड है कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर जो है वो मैं लगा दूंगा प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब देखो जरा कि इसमें जो भी चीजें कॉमन है, जो अपोजिट है, वो उनको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो हमारे पास देखो यहाँ पर 6 तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नेगेटिव में है और 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पॉजिटिव में है। तो डेल्टा RH0 की वैल्यू ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्लस ट्वाइस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन माइनस यहाँ पर बचेंगे कितने, 4 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, और ये माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये लो, जो भी डेटा आपको दिया है, पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम इन इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे और वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा कि एक दो और देखते हैं एग्जांपल, इस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हाँ जी, देखो ऐसा है कि क्वेश्चन नहीं, एग्जांपल ही लेते हैं अभी। जैसे मान लो कंडीशन ऐसी है, CH4 गैस और 2O2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस और साथ में 2H2, और ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। अब इसके लिए वही तीनों चीजें हमें लिखनी है, तीनों चीजें हमें लिखनी है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मान लो आपको जो है वो फॉर्मेशन के टर्म में, चलो एक काम करते हैं, फॉर्मेशन के टर्म में लिखते हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा डेल्टा RH0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेशन के टर्म में, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, ठीक है। O2 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस। ये लो जी, तो एक तो ये बात आ गई, एक तो ये पॉइंट है, डेल्टा RH0 की वैल्यू ये होगी, ठीक है। दूसरा कि भाई अगर इसी के लिए डेल्टा RH0 को एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में लिखोगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको। तो यहां पर देखना टोटल 4 बॉन्ड तो आपने ब्रेक किए, कौन से, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ब्रेक किए, तो 4 बॉन्ड तो कार्बन हाइड्रोजन के ब्रेक हुए, प्लस O2 के बीच में होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है ना। तो एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होते हैं, एक मॉलिक्यूल में एक ही होता है, तो 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। प्लस माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, CO2 में जो है वो अपने पास बॉन्ड होते हैं 2, एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं, तो ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लस फिर भैया H2O में एक मॉलिक्यूल में आपको पता है कि 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो टोटल इसमें जो 2 मॉलिक्यूल है तो टोटल बॉन्ड हो गए 4, तो 4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, कौन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, ये, ठीक है। अब जो भी डेटा गिवन है, मान लो इसमें टोटल चीजें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 चीजें हो गई, और 7 में से जो कोई भी 6 चीजें आपके पास होगी और 7वीं चीज आपको पूछेगा। भैया कोई भी क्वेश्चन आए, मैं वापस से बोल रहा हूं, चाहे क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पी से हो, चाहे क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ कंबशन से हो, चाहे क्वेश्चन जो है वो अपना
जो है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हो। ठीक है, तीनों में से कहीं से भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन लिखना, या ये जो थर्मोकेमिस्ट्री के 3 रूल बताए मैंने आपको, ये तीनों रूल लिखने आपको आते हैं ना, तो मैं पक्का गारंटी के साथ बोल सकता हूं भैया कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सही होगा। आपको फ्री के जो 4 नंबर मिलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आता है तो। बस शर्त यह है कि वो तीनों रूल आपको अप्लाई करने आने चाहिए। ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं बार बार, ये इसीलिए करवा रहा हूं, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है बात? अब देखना जरा कि थोड़ा सा हम इसी पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। हालांकि प्रैक्टिस तो हमने कर ली है, बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए तो क्वेश्चन जो है वो अपने आप हो जाएंगे। देखो जरा, इसको मिटा रहा हूं। हाँ जी भाई, देखो कि अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मैंने आपको बोला कि कैलकुलेट द एंथैल्पी, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of C2H4 gas in the given reaction। ठीक है, आपको एक रिएक्शन दी है, जैसे C2H4 गैस, हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टिंग इनटू C2H6। ठीक है, अब ये रिएक्शन है और आपको कुछ डेटा भी गिवन है। अब डेटा क्या गिवन है? डेटा ऐसे है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस, ये गिवन है मान लो -A, जो भी किलो जूल पर मोल। ठीक है, और जैसे आपको जो है वो और डेटा गिवन है एंथैल्पी कार्बन कार्बन। ठीक है, ये आपको डेटा गिवन है, जैसे मान लो हो गया B किलो जूल पर मोल। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दे रखा है C किलो जूल पर मोल। ठीक है, फिर आपको दे रखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये दे रखा है D किलो जूल पर मोल। और एक आपको डेटा दे रखा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, ये आपको दे रखा मान लो E किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है C2H4 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वही बात आ गई वापस से कि भाई एक तो ये चीज़ कि हो सकता है ABCD की जगह आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे, है ना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी दे सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। लेकिन भैया भले ही आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे, चाहे भले ही आपको कुछ भी पूछे, कंसेप्ट तो एक ही है। और कंसेप्ट ये है कि आपको जो है ना, जो चीज़ दे रखी है और जो चीज़ पूछ रखी है, उन दोनों के टर्म में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख दो। जैसे यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है पूछ रखी है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है, तो आप एक बार तो हीट ऑफ रिएक्शन लिख दो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में, एक बार हीट ऑफ रिएक्शन लिख दो आप एंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा, देखना जरा कि इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा RH0 क्या आएगा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस माइनस हाइड्रोजन का तो कितना होगा 0, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 गैस। देख लो जरा, ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, अब इसके लिए जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में लिखते हैं। C2H4 को देखो ध्यान से, कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे और कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा ये आपको पता रखना है। तो C2H4 में कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और C2H6 को भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का तो पता ही है, और C2H6 का भी आपको पता ही है कि टोटल जो है इसमें कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड होंगे, 6 बॉन्ड होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो देख लो जरा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में लिखना है, उसमें एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, कौन सा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, प्लस 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के, माइनस। ठीक है, अब इधर आओ तो इधर जो है, अच्छा साथ में जो हाइड्रोजन भी तो है, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कौन सा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का। अब करो माइनस, तो इधर जो है वो आपको कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, 6 बॉन्ड तो तोड़ने पड़ेंगे कार्बन हाइड्रोजन के, प्लस
आपको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कौन सा, कार्बन और कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड। ये लो जी, ये कंडीशन है, ठीक है। जो भी चीज जो है वो इसमें से दोनों तरफ है उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन माइनस ट्वाइस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड कार्बन। अब भैया जी बात ऐसी है कि ये भी हीट ऑफ रिएक्शन, ये भी हीट ऑफ रिएक्शन, दोनों के दोनों जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन है। तो एक काम करेंगे, दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस, ठीक है, माइनस ये आया अपने पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 गैस इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन माइनस ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड कार्बन। देख लो जरा, यही एक्सप्रेशन होगा, वैल्यूज रखते हैं। C2H6 के लिए हमें जो है वो वैल्यू दे रखी है -A एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। ये हमें पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4, ये पूछा है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है कितनी, D, ये है वैल्यू D, प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए वैल्यू दे रखी है कितनी, C, माइनस कार्बन हाइड्रोजन के लिए वैल्यू दे रखी है E, तो ये आ जाएगा माइनस का 2E, और कार्बन कार्बन के लिए वैल्यू दे रखी है कितनी, B। ये लो जी, हो गया। अब देखना जरा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 गैस है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, -A माइनस का D माइनस का C प्लस का 2E प्लस का B। ये क्या है, अपना आंसर है, ठीक है। तो ये ही आंसर है। क्वेश्चन में जो भी अगर मान लो न्यूमेरिकल डेटा देता है तो यहां पर आप न्यूमेरिकल डेटा रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये है भैया, एक तरीके से क्वेश्चन इस तरीके का पूछ सकता है, न्यूमेरिकल डेटा भी दे सकता है क्वेश्चन में, लेकिन मैं वापस से आपको बोलूंगा कि जो भी डेटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक रिएक्शन है CH3OH, ये गैस है, रिएक्शन HCl के साथ करवानी है गैस, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है CH3Cl, ये गैस, और साथ में H2O लिक्विड, ठीक है। और आपको ये बोल रखा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इफ, अब आपको कुछ डेटा गिवन है ना, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, और कुछ एक डेटा गिवन है। डेटा ऐसे है कि आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की दे रखी है, मान लो यह है 120 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आपको जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये है मान लो 80 किलो जूल पर मोल। ये एक रफली मैं आइडिया ले रहा हूँ, ऐसा कोई डेटा जो है वो नहीं है, लेकिन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है मान लो कि कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड की, है ना, और ये है 140 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड की, ठीक है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। फिर इसके बाद में आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, लिक्विड, ये आपको दे रखा है 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये सारे डेटा आपको गिवन है, और आपको जो है वो क्या पूछा है, अच्छा ये बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन क्लोरीन, एक और बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है आपको 40 किलो जूल पर मोल। अब आपको क्या पूछा है कि इन सब डेटा के अकॉर्डिंग आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो एक काम करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में लिखेंगे। लेकिन भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के टर्म में लिखने से पहले मैंने आपको यह बताया है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है उसके लिए गैसियस स्टेट होना मस्ट है, कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे के सारे किस में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में होने चाहिए। अगर नहीं है तो उनको पहले गैसियस स्टेट में लेके आना पड़ेगा, कि जैसे यहां पर जो है वो हम सबको गैसियस स्टेट में लेके आते हैं। तो हमारे पास एक तो रिएक्शन ये है CH3OH, ये तो गैस है, चलो ठीक है। एक रिएक्शन है HCl, ये भी गैस है, ठीक है, इज कन्वर्टिंग इनटू CH3Cl, और ये भी क्या है, गैस, और ये H2O लिक्विड, ये भी क्या है, गैस, ये लिक्विड में है, ये समस्या है।
और इस रिएक्शन की एंथैल्पी मैं बोल देता हूं मान लो डेल्टा आर एच नॉट 1, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेकिन H2O लिक्विड को पहले हम लेके जाते हैं किसमें, गैस में। तो इसके लिए एक डेटा दे रखा आपको वेपराइजेशन का, तो एक काम करता हूं H2O लिक्विड के वेपराइजेशन की रिएक्शन लिखता हूं। तो यहां पर आएगा H2O लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस, और इसके लिए डेल्टा H वेपराइजेशन, ये वैल्यू आपको गिवन है, और ये वैल्यू कितनी गिवन है, 100 किलो जूल, ठीक है। सारे डेटा किलो जूल में, तो यूनिट चेंज का कोई फर्क, मतलब कोई जो वो नहीं पड़ेगा यूनिट से। तो अब आप देखो इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं ऐड कर दूं ना, H2O लिक्विड कैंसिल हुआ, नेट रिएक्शन आ गई CH3OH गैस प्लस HCl गैस इज कन्वर्टिंग इनटू CH3Cl गैस, और साथ में H2O गैस। देख लो जरा, रिएक्शन तो बैलेंस है ना अपनी, बिल्कुल भैया रिएक्शन बैलेंस है, और ये रिएक्शन आ गई। अब इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा आर एच नोट है ना, उसको आप लिख सकते हो बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में। देखो कैसे, इसका डेल्टा आर एच नोट कितना होगा, पहले तो ये बताओ। इसका डेल्टा मैंने आपको बताया था कि जब रिएक्शंस को ऐड करते हो तो डेल्टा एच भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसका डेल्टा एच हो गया हमारे पास डेल्टा आर एच नोट 1 प्लस 100, और हमें जो है वो डेल्टा आर एच नोट की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। तो अब इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा आर एच नोट है ना, इसको हम लेके जा रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में, क्योंकि सारे के सारे गैसेस हो चुके हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देखना जरा, क्या इसमें आप कितने बॉन्ड तोड़ोगे, कौन से बॉन्ड तोड़ोगे। तो इसको ध्यान से देखो, 3 बॉन्ड तो है कार्बन हाइड्रोजन के, फिर ये क्या है, ऑक्सीजन। तो 3 बॉन्ड तो ब्रेक करने पड़ेंगे कार्बन हाइड्रोजन के, 1 बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा कार्बन ऑक्सीजन का। आपको जो है वो कार्बन ऑक्सीजन का डेटा गिवन नहीं है, चाहिए हमें, तो एक और डेटा हम ले लेते हैं यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का। मान लो ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास 90 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये लो जी, एक डेटा और ले लिया है ना। और फिर जो है वो आपको 1 बॉन्ड और ब्रेक करना पड़ेगा, 1 बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, कौन सा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक और बॉन्ड आपने ब्रेक किया, ठीक है। तो ये तो CH3OH को ब्रेक किया। अब HCl को ब्रेक करोगे तो आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन का, चलो ठीक है। फिर माइनस, दूसरी तरफ देखो, 3 बॉन्ड तोड़े, कौन से, कार्बन हाइड्रोजन के। तो 3 बॉन्ड तो आपने ब्रेक किए, कौन से, कार्बन हाइड्रोजन के। 1 बॉन्ड ब्रेक किया कार्बन और क्लोरीन का, CH3Cl में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा, ठीक है। फिर H2O में आपको 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, 2 नहीं, हाँ बिल्कुल 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के। ये लो जी, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। ये जो यहाँ पर 2 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने लिखा है, शायद कट रहा होगा उस पर वीडियो में। तो ये कंडीशन है। अब जो भी है वैल्यूज हम रखते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हुआ, और हमारे पास डेल्टा आर एच नॉट, तो डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू कितनी है, ये है डेल्टा आर एच नॉट 1, जो कि आपको कैलकुलेट करना है, प्लस 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर आया बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास आएगा माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन क्लोरीन, और ये माइनस ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब जो भी डेटा है उसको हम पुट करते हैं, तो हमारे पास डेल्टा आर एच नॉट 1 ये वैल्यू प्लस 100, तो कार्बन ऑक्सीजन तो कितना दे रखा है, 90, चलो ठीक है, प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो अच्छा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, चलो ठीक है, एक तो कैंसिल हो गया है ना, तो एक उधर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के लिए दे रखी है वैल्यू कितनी, 40, माइनस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के लिए कितना, 140, ठीक है, माइनस 1 बॉन्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बच रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है कितना, 80। ये लो जी, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये तो कितना आया, 130, और ये माइनस का जो है वो कितना आ जाएगा, 220, ठीक है। और जो है वो इधर जो है इसको इधर करेंगे तो टोटल हो गया 320, और 320 माइनस 130, तो डेल्टा आर एच नॉट 1 इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 130 माइनस का 320, ठीक है। तो 320 में से हमने जो 120 माइनस कर दिए, कितने आए, 200, 10 और माइनस कर दो तो 190, तो डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, माइनस का 190 किलो जूल। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो भैया इस तरह का क्वेश्चन जो वो आपको मिल सकता है, बस एक ही चीज़ ध्यान देने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि भैया सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होने चाहिए। अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी को या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो तब, ठीक है। तो भैया देखो इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं।
नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देखना जरा, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना। नीट में बॉन्ड एंथैल्पी से क्वेश्चन जो एक बार आया था, मतलब बहुत पहले 2007 और 8 में दोनों में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मतलब डेटा अलग थे, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम था। और 2020 में जो है वो वापस से बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन पूछा गया है ना, और बस क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है ना। और यूं समझो कि कंपाउंड भी सेम है। 2 बार क्वेश्चन तो आया HCl से, एक बार क्वेश्चन HBr, तो HCl HBr दोनों एक ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन जो है वो अपने पास ऐसा है कि भाई एक रिएक्शन दी है, H2 गैस प्लस Br2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2HBr गैस, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, रिएक्शन है। आपको ये बोल रखा है कि इफ बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, ये इस रिएक्शन के लिए डेल्टा आर H0 की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 120 किलो जूल, ठीक है। और इफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 गैस एंड Br2 गैस, ठीक है, इज, ये दे रखा है आपको 400 किलो जूल पर मोल एंड 320 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr। ये सेम क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से नीट में आया हुआ है, डेटा थोड़े से अलग है, तो डेटा आप देख लेना, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो HCl के लिए भी पूछा गया है, ठीक है ना, तो डेटा अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो देखो जरा कि इसके लिए काम करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा आर H0 को बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में लिखते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br। पहले तो ये चेक कर लो कि सारे के सारे गैसेस में है या नहीं है, तो सारे गैसेस में है। और इधर आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr, क्योंकि HBr में जो एक ही बॉन्ड है अपने पास, है ना। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 120, ये वैल्यू भी आपको दे रखी है H2 के लिए 400, और ये वैल्यू भी आपको दे रखी है कितनी है 320, और ये वैल्यू आपको पूछी है HBr के लिए। तो इसको जो है ये कितना आ जाएगा 720, 720 प्लस का, इधर आता है 720 हो गया माइनस का, तो हमारे पास -2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू -120 माइनस का 720, तो ये आ गया माइनस का 840, है ना। तो -2 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HBr ये निकल के आ गया कितना 420 किलो जूल पर मोल। यही हमारा क्या है आंसर है। तो भैया इसी तरह क्वेश्चन जो जेईई मेंस और जो है वो एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एडवांस में जो वो लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, कंसेप्ट अगर है ना तो कोई भी, चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे नीट का हो, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे ऐसा नहीं होगा कि ना हो रहा हो, ठीक है ना। पीछे के जो है वो आपने अगर सारी चीज़ें क्लियर है, धीरे धीरे क्लियर होती है। एडवांस में क्या है कि 2-3 कंसेप्ट के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर समस्या यही है कि एक कंसेप्ट भी अगर आपको नहीं आता है तो बाकी के सारे कंसेप्ट जो है वो बाद में क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होता है कि अगर एक भी कंसेप्ट उनमें से नहीं आता है तो फिर जो है वो क्वेश्चन होगा नहीं आपसे, है ना। तो ये है भैया। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी की, कि इसी से रिलेटेड थोड़ा सा जो रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ना है, फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़नी है, फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ना है, और फिर जो है वो हम बॉर्न-हैबर साइकिल की बात करेंगे, फिर जो है वो हम एक एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। हालांकि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो नीट के सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो जेईई के बच्चों के लिए हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ने वाले हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर जो है वो आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, एक बार एनसीईआरटी खोल के ज़रूर आप देख लेना, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ें और खूब बढ़ें, है ना। अपना ध्यान रखे, अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान में रखना है भैया, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक नहीं होगी ना आपकी तो पढ़ाई क्या कोई भी काम नहीं होता है बाद में, है ना। तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।